तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है और अगर हम भाजपा की बात करें, इस कार्यकाल की बात करें, तो 4.5 साल में दूसरे मुख्यमंत्री की रवानगी हो गई। तीसरा कौन होगा, इस पर निगाहें बनी हुई हैं और लगातार विनोद सचिवालय में बने हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल जो है वो उत्तराखंड में सचिवालय में ही है, देहरादून में है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत वहां पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी पहुंच गए हैं। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इस्तीफे के बाद नामों पर भी मंथन शुरू हो गया है कि आखिर अगले जो 6 महीने बचे हैं उसकी कमान किसे सौंपी जाएगी। और ये देखिए, यही वो जगह है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आपको बता दें, यही वो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई थी। लेकिन आप संयोग देखिए कि 4 महीने भी नहीं बीते और यही हॉल तैयार है ये बताने के लिए कि आखिर वजह क्या रही इस्तीफे की। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देहरादून सचिवालय की ये तस्वीर है जहां पर थोड़ी देर में, हालांकि 9:30 बजे का वक्त तय किया गया था, 9:30 हो गए हैं, किसी भी वक्त तीरथ सिंह रावत यहां पर पहुंच सकते हैं। और ये जानने की कोशिश है कि आखिर वजह क्या रही कि 3 महीने 22 दिन का ही कार्यकाल उनका रह पाया। तीरथ सिंह रावत यहां पर पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ उनकी बैठक चल रही है और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और यहां से पता चलेगा कि आखिर क्यों इस स्थिति में प्रदेश पहुंचा कि 4 महीने में ही मुख्यमंत्री को बदलना पड़ रहा है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, लगभग कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे और कौन कौन उनके साथ हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी अवधेश, देखिए अभी थोड़ी देर बाद में यानी करीब 5 से 7 मिनट के बीच में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी ये मीडिया सेंटर परिसर है, मीडिया सेंटर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल वहाँ पर मौजूद हैं और अन्य पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सचिवालय में मौजूद हैं। और लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री कई ऐसे अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, गोपन विभाग के कुछ अधिकारी अभी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। यानी जो शपथ का कार्यक्रम होगा वो गोपन विभाग को करना होता है और गोपन विभाग अपनी तैयारी, यानी जो शपथ होगी वो 3 भाषाओं में होती है, उनकी तैयारी करने के लिए गोपन विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बुलाया था। और अभी थोड़ी देर बाद में यानी 9:30 बजे का समय मुख्यमंत्री ने दिया था, प्रेस वार्ता होगी। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और पूरे घटनाक्रम को लेकर, जो संवैधानिक संकट के हवाले को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है, उसमें इस्तीफे की उन्होंने पेशकश की है, मांग की है, तो उसकी तमाम जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और उससे ठीक अलावा अगर बात करें तो थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके साथ में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन के यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके अलावा साथ ही साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल उनके साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसे मंत्रियों का भी इंतजार हो रहा है कि जो सचिवालय पहुंचे और ठीक प्रेस वार्ता करके यहाँ से वो राजभवन के लिए रवाना हो सकते हैं और उनके साथ में वरिष्ठ उनके सहयोगी मंत्री भी अवधेश यहाँ से रवाना हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और गोपन विभाग के अधिकारी विनोद पहुंचे हैं, तो क्या ये माना जाए कि पिछली बार वाली कहानी तो नहीं हो जाएगी कि 4 बजे विधायक मंडल दल की बैठक में नेता चुना जाए और कुछ ही घंटों में शपथ ग्रहण भी हो जाए, जैसा कि 10 मार्च को हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये देखिए अवधेश, इंतजार इसी बात का है कि जिस तरह से गोपन विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बुलाकर सचिवालय में कहा है और ऐसे में अब सारी तैयारी करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है गोपन विभाग के अधिकारी के साथ में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि शपथ जब होगी तो शपथ की तैयारी पहले से ही शुरू होती है और 3 भाषाओं में, जैसे मैंने बताया कि 3 भाषाओं में शपथ होती है और पूरे मंत्रिमंडल की शपथ होनी है, तो तैयारी गोपन विभाग को ही करनी है। अभी अलग अलग अधिकारियों के साथ में और गोपन विभाग के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और अलर्ट अभी हो चुका है अवधेश। थोड़ी देर बाद में यहाँ प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता में तमाम तथ्य मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल। और विनोद, तस्वीर भी देखना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं और कितनी देर में सीएम पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब 9:30 बजे का वक्त हुआ था, कहा गया था 9:30 बज चुके हैं। कितना इंतजार है और अभी लगभग वहां पर?
इंतजार करना होगा, करीब 4 से 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कुछ अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री वहां पर बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल वहां पर मौजूद है और कई ऐसे मंत्रियों का इंतजार। कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, कितने लोग आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये सीधे तौर पर अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। 4 कुर्सी यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि अगर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए भी हैं, और मैंने जैसे बताया कि करीब कई ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ में आ सकते हैं, जिसके जो या तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं या फिर अन्य लोग हैं। यानी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल तो अभी मुख्यमंत्री के साथ सचिवालय और थोड़ा वेट इसी बात का हो रहा है कि 5 से 5 मिनट के आसपास वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद में ही जो भी तथ्य हैं, तमाम जितने भी सियासी बवंडर है और पूरा जो संवैधानिक संकट का उन्होंने हवाला दिया है, उससे आज वो पर्दाफाश करेंगे। और आखिरकार 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को यहाँ से हटा दिया गया, और ऐसे में कौन सूबे का नया निज़ाम होगा उस पर भी सबकी टकटकी नजरें बनी हुई है। लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है कि जो अब थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देंगे, उसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, तो इस वक्त का अपडेट यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के साथ सुबोध उनियाल रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक बैठक चल रही है सचिवालय में। और विनोद, ये भी जानना चाहेंगे कि सचिवालय में क्या सुबोध उनियाल के अलावा कोई संगठन का बड़ा नेता या कोई मंत्री पहुंचा है? जी, अभी संगठन के कई ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर जरूर पहुंचे थे अवधेश, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार ये हो रहा है कि अगर मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करके राजभवन जाते हैं तो अपने वरिष्ठ सहयोगियों को जरूर साथ में लेकर जाएंगे। और 3 महीने का जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, उनमें उनके वरिष्ठ सहयोगियों का होना भी लाजमी है, और ये जरूर महत्वपूर्ण होगा कि अभी थोड़ी देर बाद में प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री की होगी। मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता के बाद में उनके कुछ वरिष्ठ सहयोगी मंत्री उनके साथ होंगे, तब वो राजभवन जा सकते हैं, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। लेकिन ठीक उससे महज अभी 5 मिनट के आसपास मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और पूरे इस घटनाक्रम से पर्दा उठाएंगे, चाहे वो संवैधानिक संकट हो या फिर 2022 की चुनौती के लिए वो निपुण नहीं थे। तमाम इतने सवाल हैं, वो आज उसका जवाब मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद देंगे। जी बिल्कुल विनोद, और जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां बदली हैं, लोगों के मन में किस तरीके की अपेक्षाएं हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि जब तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई थी तो लोगों ने उम्मीद जताई थी कि नया मुख्यमंत्री आया है, नया निजाम आया है, कुछ नई चीजें होंगी, लेकिन वो नए ही रह गए और कार्यकाल खत्म हो गया। लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, देखिए आपने ठीक कहा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल के बाद में यहाँ से केंद्रीय आलाकमान की ओर से हटाया गया था, नाराजगी थी, कई ऐसे गुट थे जिसमें चाहे विधायक हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर जनता हो, नाराजगी जबरदस्त उफान पर थी। तो ऐसे में आलाकमान को उसको हटाने का फैसला लिया गया और उसके बाद में नए निजाम की जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को दी गई। लेकिन उसी नक्शे कदम, उसी ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली नहीं, तो तमाम ऐसी नाराजगी और तमाम ऐसा ही नक्शे कदम यहाँ पर देखने को जरूर मिलता रहा। और उसके बाद में अब केंद्रीय आला कमान अब संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत को एक बार फिर से यहाँ 3 महीने के बाद में त्रिवेंद्र रावत के बाद अब तीरथ सिंह रावत को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये जरूर महत्वपूर्ण है कि अब आखिरकार किस तरीके का ये पूरे हवाला है। और मैं ये भी बताऊं अवधेश, अगर केंद्रीय आलाकमान चाहता तो संवैधानिक संकट के अलग हटके भी कुछ विकल्प हो सकते थे, कुछ उपाय हो सकते थे, चाहे चुनाव कराए या ना कराए। लेकिन महज अब देखने वाली बात होगी, थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल उनके साथ में जरूर होंगे। लेकिन ठीक उससे पहले मैं जो जानकारी दे दूं कि गोपन विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर बैठक कर रहे हैं और कुछ वरिष्ठ सहयोगी मंत्रियों की भी एक अभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो भी आए और ठीक प्रेस वार्ता समाप्त करके वो राजभवन जाए और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपे। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदला। 7 बजे मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे, सचिवालय पहुंच गए, वहां पर गोपन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, राज्यपाल से भी आज ही मिलना है। इस पूरी तेज प्रक्रिया के बीच वो चेहरे कहां हैं
जिनका नाम अगले सीएम की रेस में आगे चल रहा है, क्या उनके बारे में कुछ पता चल रहा है? उनकी लोकेशन पता चल रही है? उनके खेमे में चहल पहल क्या है वो पता चल रही है? बिल्कुल जी, देखिए अवधेश मैं आपको बताऊं कि सतपाल महाराज जब रामनगर में चिंतन शिविर बैठक थी तो उसी दौरान जब वो बैठक समाप्त हुई तो रामनगर से वो दिल्ली रवाना हो गए। वो दिल्ली में ही मौजूद थे, हालांकि अभी वो देहरादून नहीं पहुंचे हैं। उनके कल के कार्यक्रम जरूर लगे हैं, चौबट्टा खाल के कई उनकी विधानसभा में लगे हैं, वो जरूर रात ही देहरादून पहुँच जाएंगे। धन सिंह रावत जिनका नाम इस मुख्यमंत्री पद की रेस में है वो देहरादून में मौजूद हैं, और उसके ठीक अलावा पुष्कर सिंह धामी खुद अपने क्षेत्र में है, रितु खंडूरी खुद यहीं पर हैं। तो जरूर उनके खेमों में खुशी का माहौल है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पर सतपाल महाराज है। सतपाल महाराज के खेमे में जरूर खुशी का माहौल है। और उसकी बात करें दूसरे नंबर पर धन सिंह रावत आते हैं तो धन सिंह रावत के खेमे में भी खुशी का माहौल है। उनके समर्थक जोरों शोरों से खुशी के माहौल में डूबे हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी अवधेश कि खुशी का माहौल तो जरूर है, लेकिन कल जब 4 बजे शाम विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसके बाद में किसके नाम पर मोहर लगती है, आखिरकार सूबे का नया निजाम कौन होगा और किसको इस बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी आखिरकार 2022 से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब ये एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि मुख्यमंत्री को 3 महीने में बदलकर कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त और मजबूती यहाँ पर मिली है। तो उससे जरूर पार पाना होगा अगर जो भी सूबे का नया निजाम होगा। अवधेश बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में तीरथ रावत करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और देखिए कुर्सियां लग गई हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ लोगों का इंतजार है, उसके बाद मुख्यमंत्री इसी मंच पर आएंगे और ये बताएंगे प्रदेश को और देश को कि आखिर क्या वजह रही कि 4 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि संवैधानिक संकट की बात कही जा रही है, लेकिन अंदर की भी कहानियां कई हैं और उन सब के बीच से सीएम क्या बताते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विनोद, सवाल निराशा का भी है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, यहां पर सत्ता के स्थायित्व का वादा कोई पूरा नहीं कर पाता है, और वही कहानी एक बार फिर से दोहरा दी गई कि स्थायित्व नहीं मिल पाया। बिल्कुल, देखिए अवधेश, अब 21 साल राज्य को हो चुके हैं और 11वां मुख्यमंत्री यहाँ पर बदले गया है, और ऐसे में जो अगला मुख्यमंत्री होगा वह 12वें मुख्यमंत्री होगा। और ऐसे में जिस कंडीशन यहाँ उत्तराखंड की रही है कि क्या है, किसी की भी सरकार हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सबको अलग अलग एक ही सरकार में अलग अलग मंत्री, माफ कीजिए मुख्यमंत्री देखने को मिले, चाहे वो 2 साल के लिए हो, 1.5 महीने के लिए हो या 3 महीने के लिए हो, जिस तरीके के अभी पूरा घटनाक्रम देखा है। तो लेकिन अब ये महत्वपूर्ण होगा जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा का उत्तराखंड स्टेट में सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि एक यहाँ पर संदेश भाजपा देना चाहती थी कि आखिरकार एक बड़ा 2022 में सबसे बड़ी जीत हो, सबसे बड़ा इस जो चुनौती है उससे पार पाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो घटनाक्रम ये पूरा तरह से सफल नहीं हो पाया। जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत को यहाँ से हटाया गया था, तीरथ सिंह रावत को सूबे की कमान दी गई थी, तो सबसे ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जरूर उत्तराखंड में बीजेपी जरूर कुछ कर पाएगी। लेकिन अब ये पूरा घटनाक्रम उत्तराखंड भाजपा संगठन के खाते में बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, और यही वजह है कि जो सूबे में अब कांग्रेस बिल्कुल अपनी हार मान के बैठी थी, धड़ों में बटी हुई थी, लगातार अब उसमें जान में जान जरूर आई है, क्योंकि अब ये उठता है कि ये मामला केवल संगठन के खिलाफ नेगेटिव जा रहा है या फिर तीरथ सिंह रावत के खिलाफ भी है, क्योंकि जो घटनाएं सियासी तौर पर उनके साथ हो रही हैं, चाहे उनका टिकट काटकर सतपाल महाराज को दे देना, फिर उनको सीएम बनाकर 4 महीने से पहले उनसे इस्तीफा ले लेना, सियासी तौर से बहुत कुछ अच्छा तीरथ रावत के साथ उत्तराखंड में नहीं हो पा रहा है। यानी 6 मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी ने दिए, यानी अगर आप तुलना के तौर पर विनोद सुन पा रहे हैं क्या? अब कृपया बिल्कुल विनोद, मेरा सवाल ये था कि संगठन के लिए नकारात्मकता जरूर है, लेकिन क्या उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के लिए भी नकारात्मकता बहुत ज्यादा है? कभी उनका टिकट कट जाता है, किसी दूसरे को दे दिया जाता है, सीएम बनते हैं तो 4 महीने से पहले इस्तीफा ले लिया जाता है। बहुत बेहतर स्थिति उनके साथ नहीं हो पा रही है, सियासी घटनाएं बड़ी झटका देने वाली हो रही है उनके साथ। तो विनेश से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और
तीरथ रावत सचिवालय में ही मौजूद हैं। सुबोध उनियाल भी वहां पर पहुंच गए हैं और गोपन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। आपको बता दें कि गोपन विभाग की जिम्मेदारी होती है शपथ ग्रहण करवाने की। अगला जो भी सीएम होगा, मंत्रिमंडल होगा, शपथ ग्रहण होगा और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त यहां पर तीरथ सिंह रावत पहुंच सकते हैं और वो ये बताएंगे कि आखिर ये हालात क्यों बने कि महज 3 महीने 22-23 दिन में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें इस्तीफा देने की स्थितियां आई। और सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक अस्थिरता के बीच जब महज 6 महीने का ही वक्त बचा हुआ है नया चुनाव होने में, ऐसे में पार्टी चुनौतियों से कैसे निपट पाएगी? क्या बार बार मुख्यमंत्रियों का परिवर्तन उत्तराखंड के हित में है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां राजनीतिक तौर से स्थायित्व तो नहीं दे पा रही हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है भारत का जहां पर मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं कि कुर्सी कितने दिन तक बचेगी और कितने दिन रहेगी। यहां पर सीएम बनते हैं और उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, सवाल यह है कि अगर हम तीरथ सिंह रावत की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जाएं तो झटके उनको बड़े लगते हैं संगठन की तरफ से। कभी टिकट कट जाता है, कभी 4 महीने से पहले इस्तीफा देना पड़ जाता है सीएम पद से। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखिए अवधेश, ये भी सबसे बड़ा झटका है क्योंकि पहले अगर आपने जिक्र किया तो टिकट कटने की वाली बात हो, लेकिन अब सूबे की कमान तीरथ सिंह रावत के हाथ में थी और ऐसे में अब मुख्यमंत्री पद से केंद्रीय आला कमान की तरफ से जो आदेश हुआ है कि आप मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं और अब थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ठीक उससे पहले केंद्रीय आला कमान को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का उन्होंने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए पत्र लिखा है कि अब मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उससे झटका जरूर है। और ऐसे में 4 साल पहले चाहे त्रिवेंद्र के हो या फिर 3 महीने अब तीरथ सिंह रावत के हों, तो दोनों ही लोगों को झटका जरूर मिला है। लेकिन अब सूबे का निज़ाम कौन होगा उसका इंतज़ार है और आखिरकार जो भी नया सूबे का निज़ाम होगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अवधेश यही होगी आखिरकार किस तरीके से 2022 की लड़ाई को जीता जाए। क्योंकि अब तक जो ये घटनाक्रम हुआ है तो भाजपा के वो नेगेटिव के हिसाब से अगर देखा जाए, नकारात्मक अब चीज़ें जा रही हैं, तो अब ये ज़रूर माना जाए कि कांग्रेस को बैठे बिठाए ज़रूर जान में जान आई है। अब ज़रूर ये मानना होगा कि एक तरफ जहां 2022 की लड़ाई में कांग्रेस बैकफुट पर थी, पीछे थी, और वह ज़रूर आगे बढ़ गई है क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम अब भाजपा के खाते में बिल्कुल नकारात्मक रूप से जा रहा है। और थोड़ी देर बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ अभी मीडिया सेंटर सचिवालय में पहुँचेंगे, तमाम जितने भी संवैधानिक संकट के रूप में जो पत्र लिखा है, इस्तीफा दिया है और उसके बाद में क्या क्या स्थिति रहेगी, उसके साथ में शासकीय प्रवक्ता होंगे, पार्टी के वरिष्ठ अन्य सहयोगी मंत्री भी हो सकते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हो सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। हम देश थोड़ा भी इंतजार करना होगा आखिरकार कौन कौन सी स्थिति को वो स्पष्ट करते हैं, कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे कारण रहे होंगे कि आखिरकार कि 3 महीने में केंद्रीय आला कमान की ओर से उन्हें हटा दिया गया। तो इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद में वो राजभवन भी जा सकते हैं और उनके साथ में सहयोगी उनके कई ऐसे वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं, जिसमें शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हैं और अन्य जितने भी मंत्री हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में मंत्री अपने क्षेत्रों में थे तो उनको भी देहरादून बुला लिया गया है। और जब कल 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है तो ये सभी जितने भी पार्टी के भाजपा के जितने भी विधायक हैं उनको देहरादून मूव करने के लिए आदेश बोला गया है कि जल्द से जल्द देहरादून पहुंचिए। अगर 4 बजे से पहले भी विधानमंडल दल की बैठक हो तो उसमें भी सभी विधायक भाजपा के हिस्सा ले। और इंतजार इस बात का है, दिलचस्पी भी यही है, पार्टी के चाहे वरिष्ठ पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, जनता हो या फिर तमाम अन्य सहयोगी मंत्री और जो भी खेमे हैं, यानी सतपाल महाराज हो, धन सिंह हो, पुष्कर सिंह धामी हो, रितु खंडूरी हो, ये 4 ऐसे गुट खेमे हैं जिन पर खुशी की लहर है कि आखिरकार किसको सूबे का निजाम घोषित किया जाता है, किसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं ये भी बताऊं कि करीब 6 महीने चुनाव में है अवधेश, 6 महीने तो जरूर एक नए निजाम को यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन बड़ी ही कठिनाई उस निजाम के सामने होगी क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जैसे मैंने बताया 2022 का विधानसभा इलेक्शन है, क्योंकि प्रचंड बहुमत यानी 57 सीट इस बार वर्तमान में
अभी भाजपा की है, लेकिन उस पर भी इस तरीके के घटनाक्रम है। 5 साल में 2 सीएम यहाँ पर बदले जा चुके हैं। तीसरे सीएम का इंतजार हो रहा है कि आखिरकार क्या भाजपा की उत्तराखंड में नैया पार लगाने में सक्षम होंगे, क्या आखिरकार किस तरह की चुनौतियों को झेल पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस को भी एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हाथ लगी है, और जिस तरह से अब 2022 को लेकर कांग्रेस स्टेट में सोई हुई थी, तो आज इस पूरे घटनाक्रम भाजपा के उसमें जान में जान जरूर आई है, तो वो अब जरूर उत्सुक है और उत्साहित है। लेकिन इस पूरा घटनाक्रम में जो भी रहा है कि आज सभी भाजपा विधायकों को देहरादून में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और सभी को यह मैसेज दे दिया गया है कि जो जहां भी है वो देहरादून पहुंच जाए, क्योंकि कल शाम 4 बजे विधान मंडल दल की बैठक होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे, अनिल बलूनी भी उनके साथ होंगे और भाजपा विधायकों को देहरादून में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। विनोद, अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे? आखिर ये देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल जी, अब देखिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक थोड़ी देर पहले शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। कुछ गोपन विभाग के अधिकारियों से वो वार्ता कर रहे थे, क्योंकि जब नए निजाम की शपथ होगी तो आखिरकार किस तरह की हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनको जल्द से जल्द देहरादून पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो सियासी हलचल बढ़ गई है, सभी विधायकों को जल्द देहरादून पहुंचने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं और भाजपा के ज्यादातर विधायक देहरादून में जुटने शुरू भी हो गए हैं। लेकिन जो नहीं है, जो दूर दराज के इलाके में है, उनको फौरन देहरादून पहुंचने को कहा गया है। नया अपडेट है, दोपहर 3 बजे विधायक मंडल दल की बैठक होगी और कल ही तय हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और यही वजह है कि सियासी हलचल बढ़ने के साथ सभी विधायकों को यह सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द देहरादून पहुंच जाएं